हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रॉब्लम नंबर 11। तीन क्वेश्चन, तीन या चार क्वेश्चन शायद मैंने होमवर्क दिए थे। 11, 12, 13 ये तीन तो पक्का दिए थे। 14 भी बोला नहीं होगा शायद। 14 बोला था कि नहीं बोला था? नहीं, 11, 12, 13 ये तीन क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए थे, राइट? फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ BCR लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2012 एंड 31 मार्च 2013। देखिए 11, 12 और ये 12, 13। तो अब आपको नहीं लगता ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है? इसके पहले वाले क्वेश्चन में उल्टा था। कुछ नहीं, कैश फ्लो में वो पोजीशन चेंज कर देगा, ओपनिंग पहले क्लोजिंग बाद में या क्लोजिंग पहले ओपनिंग बाद में। आपका दिमाग ही खराब हो जाएगा, आपसे सॉल्व ही नहीं होगा। आपको लगेगा ये क्या हो रहा है जीवन में, ये क्या नहीं हो रहा है जीवन में। इसलिए बेटर क्या है कि भाई ढंग से देख लेना और ओपनिंग क्लोजिंग ऊपर ही लिख देना। पेपर आर्ट पेपर रहेगा हमारा, ओपनिंग क्लोजिंग ऊपर लिखने में हरकत क्या है बोल देना। बाद में अगर वैल्यूअर ने पूछा काहे लिखा, मता नहीं था बोलना, मेरे को नहीं पता था, नहीं लिखना पड़ता, करे मिटा देना फिर, ठीक है? फिर थोड़ी देर बाद वापस लिख देना, ऐसा। समझ रहे हो ना? मुझे नहीं पता था कि नहीं लिखते पेपर में, ऐसा चलता है। बचपन से यही तरीका अपना रहे अपन, काम चल रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओहो गलती से हो गया बोलना, मुझे लग ध्यान ही नहीं रहा मेरा, ऐसा माइंड नहीं करते हो। थोड़ा बहुत डांटेगा सुन लेना, हाँ भूल गया बोलना, नहीं आता था ना, पहली बार दे रहा पेपर, ठीक। पहली बार दे रहा मत वापरने, तो समझ जाएगा उसको मजे ले रहा मेरी करके, ये ठीक है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ है, शेयर होल्डर्स फंड वगैरह दिया हुआ है, पूरी कहानी दी हुई है। नॉन करंट लाइबिलिटीज़, ड्यूरिंग द ईयर इक्विपमेंट कॉस्टिंग 1 लाख was purchased, लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट एंड डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट। तो आपको नहीं लगता कि इक्विपमेंट अकाउंट में एडजस्टमेंट है? आप कोई भी अकाउंट बनाओ नहीं बनाओ, इक्विपमेंट अकाउंट तो पक्का बनाना पड़ेगा। बाकी आप शॉर्टकट भी वापर सकते हो, बाकी जगह आप शॉर्टकट भी वापर सकते हो, बट इक्विपमेंट अकाउंट तो पक्का बनाना पड़ेगा। समझ रहे होगा क्या बोल के निकल गया मैं? पक्का आया ना? तो अब यहाँ पे हमको इक्विपमेंट अकाउंट बनाना है। हमको कौन सा अकाउंट बनाना है? इक्विपमेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाना है बच्चा? इक्विपमेंट अकाउंट। तो यदि हम इक्विपमेंट अकाउंट बनाना चाहते हैं, क्या बोल रहा हूँ, यदि हम इक्विपमेंट अकाउंट बनाना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? चलो आ जाओ, ध्यान दो। अब आप चाहो तो या तो सारे अकाउंट बना लो। आपने क्या किया, सारे अकाउंट बनाया कि सिर्फ इक्विपमेंट अकाउंट बनाया? सारे बनाए। देख सारे भी बनाया तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ इक्विपमेंट बनाया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट मी मेक ऑल अकाउंट फर्स्ट, फिर मैं शॉर्टकट बताता हूँ। पहले मैं भी ऑल सारे अकाउंट बना लेता हूँ, फिर मैं शॉर्टकट बताता हूँ, ठीक है? इक्विटी शेयर कैपिटल है, ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 7 लाख। चला जा लिख यहाँ पे, इक्विटी शेयर कैपिटल बैलेंस ब्रॉट डाउन 5, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 7। रिजर्व्स एंड सरप्लस, मेरे को एक चीज़ बताओ, रिजर्व्स एंड सरप्लस 2 लाख से 3.5 लाख हो गया, तो आपको नहीं लगता वी हैव अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 1,50,000? तो यहाँ क्या हो गया आपका? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3.5 लाख माइनस 2 लाख, कितना होता है? 1.5 लाख। 3.5 लाख माइनस 2 लाख कितना हो गया? 1.5 लाख। बोल हाँ या ना? अगला क्या है उसके बाद में? नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरोइंग से ओपनिंग है 1 लाख, क्लोजिंग है 50,000। लिख ले यहाँ पे, बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख एंड 50,000। नेक्स्ट, करंट लाइबिलिटीज़, मेरे को पता करंट लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स, ये कहाँ चला जाएगा? चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल के चार्ट में। इसका अकाउंट ओपन नहीं होता। क्रेडिटर्स विल गो टू चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, ये चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज़ 55,000, ओपनिंग है 52,000, क्लोजिंग है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रपोज डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्स के अकाउंट ओपन होंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग मेंशन। क्यों? क्योंकि हमारा एक अजम्पशन चलता है ना, ओपनिंग वाला पेड, क्लोजिंग वाला क्रिएटेड। तो इट्स बेटर ओपन द अकाउंट, आपको आसान जाएगा। वैसे आप शॉर्टकट भी लगा सकते हो, मगर बाद में, पहले अभी अकाउंट ओपन कर लो। 50,000 और ये कितना हो गया आपका? बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 और 50,000। क्लियर है यहाँ तक? 30 और 50, 50 और 70, ये अकाउंट ओपन हो गए। एसेट साइड में आ जाओ। एसेट साइड में फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स में सबसे पहला है इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स के अंदर में ओपनिंग बैलेंस है 5, क्लोजिंग भी 5, बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 5 लाख, 5 5 है। इन्वेंट्रीज नहीं, पेटेंट्स 1 लाख और 95,000। लिख दे, पेटेंट का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 95,000। पेटेंट के बाद अगला आइटम है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग बैलेंस है 0, क्लोजिंग बैलेंस है 1 लाख। जमता गया यहाँ तक? ओपनिंग बैलेंस 0, क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख। डन। यहाँ तक बॉडी के अंदर गया है सभी के। आगे बढ़ जाओ यहाँ से, मैं क्या है, बढ़ जाओ आगे, ठीक है? यहाँ तक अगर एक बार हमने कर लिया, यहाँ तक यदि एक बार हमने कर लिया, तो अब हमको क्या करना है? सारे ये जो एक मिनट, ये बके है ना, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा नॉन करेंट एसेट्स में 80,000 एंड 1,47,000।
इन्वेंट्रीज है 55,000 और 1,30,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का इफेक्ट देना है कि दिस इज द इफेक्ट? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का इफेक्ट देना है कि दिस इज द इफेक्ट? यही इफेक्ट है, इसका अलग से इफेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है, इसका अलग से इफेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? बोलो हाँ या ना। पक्का श्योर? बढ़ू आगे? पक्का श्योर आगे बढ़ू यहाँ से? तो ये हो गया हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2 लाख और 3 लाख। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2 लाख और 3 लाख। आगे क्या हो जाएगा? ड्यूरिंग द ईयर इक्विपमेंट कॉस्टिंग 1 लाख वॉज परचेज। 1 लाख का इक्विपमेंट खरीद लिया, 1 लाख का इक्विपमेंट हमने खरीद लिया। मेरे को तो 1 लाख का इक्विपमेंट खरीदा है, तो एंट्री क्या रहेंगी? इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 1 लाख रुपए। हाँ या ना में जवाब दो, यस और नो। इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 1 लाख रुपए, इक्विपमेंट अकाउंट के डेबिट में, कैश अकाउंट के क्रेडिट में। तो इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1 लाख रुपए से कैश के नाम से, कैश अकाउंट क्रेडिट। डोंट यू थिंक इट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्रेडिट, डेबिट में क्रेडिट, लेस परचेज ऑफ, ओहो, लेस परचेज ऑफ इक्विपमेंट। क्लियर है क्या? ये थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए था, नीचे होना चाहिए था, गड़बड़ कर दिया है। हो गया यहाँ तक? इक्विपमेंट का 1 लाख हो गया। द लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट अमाउंटेड टू ₹12,000। मेरे को बता, लॉस बाद में ना, पहले उस पर क्या डिप्रिसिएशन लेगा ना तू? लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट बाद में, पहले उस पर क्या ले लेंगे अब? डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन वॉज चार्ज ऑन इक्विपमेंट। 18,000 का डिप्रिसिएशन चार्ज करना है ना। डिप्रिसिएशन की एंट्री क्या रहेंगी? जवाब दो। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू इक्विपमेंट, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू इक्विपमेंट, डिप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट में, इक्विपमेंट अकाउंट के क्रेडिट में। डिप्रिसिएशन अल्टीमेटली नॉन नॉन यहाँ डेबिट हो जाएगा ना। डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। बोल यस और नो। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, वहाँ डेबिट, इक्विपमेंट में क्रेडिट। यहाँ क्या हो जाएगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस डिप्रिसिएशन गिवन है। आप चाहो तो प्रॉफिट एंड लॉस लिख लो, चाहो तो डिप्रिसिएशन लिख लो। अब मेरे को तो एसेट बचा कितने का, इक्विपमेंट बचा कितने का? 5 लाख का था एसेट था, यानी टोटल एसेट 6 लाख का था। 6 लाख में से 18,000 का हमने डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। 582 बचना चाहिए, 582 बचना चाहिए, बट बच रहा है 5 लाख। तो आपको नहीं लगता 82,000 का एसेट हमने बेच दिया होगा? 82,000 का एसेट इज सोल्ड फॉर 12,000 का लॉस। तो इस पे हमने क्या किया है? 12,000 का लॉस किया है। तो 12,000 का लॉस किया है, तो ये 70,000 का क्या हो गया हमारा? कैश। ये 70,000 का क्या हो गया? कैश। बराबर है यहाँ तक? हाँ या ना? तो ये 70,000 का हमने क्या कर लिया? कैश निकाल लिया। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, एंट्री क्या रहेंगी इसकी? अगर मैं जर्नल एंट्री पास करूँगा तो एंट्री विल भी, हाँ, कैश अकाउंट डेबिट 70,000, लॉस अकाउंट डेबिट, कितना लॉस डेबिट हो जाएगा? लॉस अकाउंट डेबिट 12,000 टू इक्विपमेंट, इक्विपमेंट अकाउंट क्रेडिट कितने से हो जाएगा? हाँ, 82,000। कैश अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट टू इक्विपमेंट, कैश अकाउंट डेबिट 70,000 कहाँ चला जाएगा? ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश अकाउंट डेबिट इन्वेस्टिंग, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये ऊपर आना चाहिए। इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर है, पता नहीं यार क्या। अरे फॉर्मेट में क्यों ऊपर है वो पूछ रहा हूँ मैं। चल, ये हो गया यहाँ तक तेरा सेल ऑफ इक्विपमेंट। वहाँ डेबिट 70,000, लॉस अकाउंट डेबिट, लॉस का नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी लॉस अकाउंट यहाँ डेबिट हो जाएगा ना 12,000। डन। यहाँ तक बॉडी के अंदर गया क्या? उसके बाद में अगला क्या हो जाएगा यहाँ तक? एक मिनट, हाँ, इक्विपमेंट अकाउंट क्रेडिट होना बाकी है ना। ये तो अभी डेबिट हुआ है, इक्विपमेंट अकाउंट क्रेडिट होना बाकी है। इक्विपमेंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा कैश के नाम से 70,000 और लॉस के नाम से 12,000। जमता क्या? 82,000 से क्रेडिट होगा ना।
तब जाके कहीं आपका इक्विपमेंट अकाउंट टैली होगा, नहीं तो इक्विपमेंट में बैलेंस रह जाएगा। फिर आप सोचोगे यार 82,000 क्या है, 82 का ही तो बैलेंस 12 में बेच के 70 का कैश, यानी 12 के लॉस में बेच के 70 का कैश कलेक्ट किया ना आपने। अरे बोलो। ठीक, ये हो गया हमारा इक्विपमेंट अकाउंट। वी आर डन विथ ऑल द एडजस्टमेंट्स, सारे एडजस्टमेंट्स हो गए हमारे यहाँ पे। एक बार सारे एडजस्टमेंट्स हो गए तब क्या करेंगे, बैलेंसिंग करो। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करो। 5 और 7 कितना आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, वहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट, कैश रिसीव हुआ ना, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, इशूड इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 2 लाख, इशूड इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹2 लाख। क्लियर है क्या यहाँ तक। अगला क्या हो जाएगा आपका, बैंक लोन। बैंक लोन अकाउंट को बैलेंस करोगे तो बैलेंसिंग फिगर कितना आने वाला है आपका, 50,000। अगेन आपने रीपे कर दिया होगा ना, वहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन 50,000। प्रपोज डिविडेंड, ओपनिंग वाला पेड, क्लोजिंग वाला क्रिएटेड। याद करो बचपन के वो दिन जब पढ़ाया था ये, ओपनिंग वाला पेड, क्लोजिंग वाला क्रिएटेड। तो मेरे को आता ओपनिंग वाला पेड है मतलब यहाँ डेबिट कैश में क्रेडिट, यहाँ डेबिट कैश में क्रेडिट 50,000, कैश में क्रेडिट यानी प्रपोज डिविडेंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, लेस डिविडेंड पेड 50,000, लेस डिविडेंड पेड 50,000। क्लोजिंग वाला क्रिएटेड, तो यहाँ क्रेडिट P&L में डेबिट, P&L यानी ऑपरेटिंग में डेबिट ना। हाँ, बिफोर या आफ्टर, बिफोर टैक्स, टैक्स के पहले ना। ओपनिंग वाला अगेन 30,000 पेड, इनकम टैक्स पेड हैज टू बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली, इनकम टैक्स पेड 30,000। ओपनिंग वाला पेड, क्लोजिंग वाला क्रिएटेड, अगेन 50,000 क्रिएटेड बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स यहाँ आ जाएगा। चलो नेक्स्ट, इक्विपमेंट ऑलरेडी बैलेंस है। पेटेंट, पेटेंट को बैलेंस करो। पेटेंट को बैलेंस करोगे तो आपको नहीं लगता 5,000 का जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है ये बेचा होगा कि डिप्रिसिएशन होगा, रिटर्न ऑफ या डिप्रिसिएशन जो भी बोलना है आपको, तो वो 5,000 का रिटर्न ऑफ है, डिप्रिसिएशन है। इन्वेस्टमेंट्स, ओपनिंग है 0, क्लोजिंग है 1, तो आपको नहीं लगता आपने 1 लाख का खरीद लिया, वहाँ डेबिट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्रेडिट, दैट्स इट। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल को एडजस्ट कर लो। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल कितना कितना हो जाएगा बोल, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल टू स्टार्ट विथ ओपनिंग बैलेंस है 80,000, क्लोजिंग है 147, ओपनिंग क्लोजिंग कितना हो जाएगा डिफरेंस, 67,000 का इंक्रीज है, 55 का 1 30 हो गया, अगेन 75,000 का इंक्रीज है और 3,000 का डिक्रीज है। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, फायदा है ऐड होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे लेस, लेस। डिक्रीज इन लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज कम हो गई है, फायदा ऐड होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे लेस। ये तीनों इफेक्ट ऊपर दे रहे हो, लेस 67, लेस 75, लेस 3,000। फटाफट लिख दूं क्या, लेस 67, 75 एंड 3,000, कोई दिक्कत। ये तो बराबर किया होगा ना, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल टाइप का हो गया। बैलेंस कर लो, कितना हो जाएगा आपका बिफोर टैक्स, इट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 2,70,000। ये हो गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स माइनस कर लो तो 1,30,000 आएगा ए, ये 1,30,000 नेगेटिव बी और ये सी, तो ए प्लस बी प्लस सी, आंसर 1 लाख आता है शायद। कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर इज 1 लाख, इसमें ऐड ओपनिंग, ओपनिंग कैश कितना है आपका 2 लाख, 2 लाख ऐड कर दोगे तो आपका क्लोजिंग आ जाएगा 3 लाख। कितने लोग सही कर पाए, रेज यू हैंड। तीनों ने, क्या बात है, समझ में आया ना, मतलब कैश फ्लो में करना क्या है, छाप लो इसको फटाफट। अच्छा हाँ किया है आपने तो, सॉरी, जो रिकॉर्डेड देख रहे हो वो स्क्रीनशॉट ले ले। स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे होंगे रिकॉर्डेड वाले तो पॉज कर ले, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अगले एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज अगला क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 12। इसके बारे में मोटा मोटी कल मैंने डिस्कस किया था, विदाउट प्रोविजन और विद प्रोविजन डेप्रिसिएशन के दो तरीके होते हैं, जिसके अंदर में विद प्रोविजन में सेल करते वक्त हम डायरेक्ट सेल करते हैं कि दो भाइयों को मिलाते हैं,
दो भाइयों को मिलाने की एंट्री क्या होती है? प्रोविजन को क्रेडिट बैलेंस से खत्म करेंगे तो प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू एसेट, प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू एसेट। क्लियर है क्या यहाँ तक? हाँ या ना? पक्का श्योर? बढ़ू आगे इसको ध्यान में रखते हुए। देख सबसे पहला क्या है, मशीनरी एज ऑन 1 अप्रैल 2016 दिया हुआ है 50,000। तो यहाँ दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे आपको, एक मशीनरी अकाउंट और एक एक्यूमुलेटेड, एक मशीनरी अकाउंट और दूसरा एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये दो अकाउंट आपको यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। शुरू करें। तो सबसे पहला बैलेंस ब्रॉट डाउन है 50,000, बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000, मशीनरी का बैलेंस ब्रॉट डाउन एक 16-17 का 50,000 का बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस है 60,000। अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, क्लोजेज ऑन अपोजिट साइड। क्लियर है क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन ये क्रेडिट में ओपन होकर डेबिट में क्लोज होगा। क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा आपका 25,000, क्लोज हो जाएगा यहाँ पे डेबिट साइड में 15,000। जब तक यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछ लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बढ़िया हो। अब यहाँ क्या बोला है ध्यान से सुनना। ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 25,000, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 15,000 वॉज सोल्ड फॉर। तो मैं डायरेक्ट सेल की एंट्री पास करूँ कि पहले दो भाइयों को मिलाऊँ? अच्छा, पहले दो भाइयों को जो मिलाएंगे उसकी एंट्री होती है प्रोविजन। प्रोविजन की जगह भी यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन हो जाएगा। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी कितना हो जाएगा? एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 15,000। यस और नो? एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 15,000। अब मेरे को बताओ एसेट कितने पे आ गया? 25,000 का एसेट 15,000 से कर दिया तो आपको नहीं लगता 10,000 पे आ गया? अब ये 10,000 का एसेट हमने 13,000 पे बेचा तो 3,000 का प्रॉफिट है ना। 10,000 का एसेट 13 में बेचा, एंट्री क्या रहेंगी? जवाब दो। कैश अकाउंट डेबिट 13,000 टू मशीनरी अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल 3,000। जमता क्या? मैं बताऊँ डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, डिप्रिसिएशन के डेबिट में मशीनरी के क्रेडिट में, तो यहाँ हो जाएगा ना डिप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट में। डेट नहीं पता हमको, 15,000 वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट 15,000। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन गया बॉडी के अंदर, एसेट रिड्यूस हो गया। अब बेच दिया। ज़रा ध्यान देना, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट मैंने बनाया कि नहीं बनाया? नहीं बनाया, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है तब वहाँ 13,000 का इफेक्ट जाएगा। जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगा तब वहाँ 13,000 का ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाएगा ना। अभी फिलहाल हमने नहीं बनाया। वैसे वहाँ पे बोला इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का भी आपको फ्लो इनफ्लो बताना है, तो आप चाहो तो यहाँ कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हो, और उसमें भी कौन सा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो यहाँ डेबिट है ना, तो यहाँ लिख दूँ क्या? सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी हो गया 13,000, सेल ऑफ मशीनरी 13,000। मशीनरी अकाउंट क्रेडिट है, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट 10,000 से हो जाएगा। मशीनरी अकाउंट क्रेडिट 10,000 एंड टू प्रॉफिट। अच्छा मेरे को बताओ, प्रॉफिट अकाउंट हमने बनाया कि प्रॉफिट अकाउंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नॉन ऑपरेटिंग करके जो हेड होता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस वाले हेड में चला जाएगा? एक्सपेंस नहीं, सॉरी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। डेबिट में क्रेडिट लेस होगा ना वहाँ से जाके, नॉन ऑपरेटिंग इनकम से लेस होगा। वो अभी हमने बनाया क्या? वो हमने बनाया क्या? हमने सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाई, क्योंकि क्वेश्चन में उसने सिर्फ इन्वेस्टिंग पूछा था, ऑपरेटिंग पूछा है क्या? समझा क्या ये? ठीक है। अच्छा, कुछ 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 सवाल है आपके दिल में? कोई सवाल है आपके दिल में? पक्का श्योर? ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि सर मशीनरी में प्रॉफिट दिखता था, हमने बचपन में फाउंडेशन में पढ़ा कि मशीनरी अकाउंट में प्रॉफिट दिखता था, आपके तो नहीं दिख रहा है? ऐसा कोई सवाल है क्या वरत? नहीं, चल आगे बढ़ते हैं। ये हो गया यहाँ से। अगर आपने इतना कर लिया तो इसके बाद क्या है? बस बैलेंस करो। मशीनरी अकाउंट बैलेंस करोगे तो मशीनरी अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा? 35,000 आता है। आपको नहीं लगता है परचेस किया हमने? वहाँ डेबिट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्रेडिट हो जाएगा लेस परचेज ऑफ मशीनरी। कितना है परचेज ऑफ मशीनरी? 35,000। तो आपका इनफ्लो आउट कम है, आउटफ्लो ज़्यादा है, नेगेटिव आने वाला है आंसर। अच्छा एक मिनट, इसको भी बैलेंस कर लो तो हाथों हाथ, इसको भी बैलेंस कर लो। इसका बैलेंस कितना आ रहा है? ये डिप्रिसिएशन है ना 5,000 का। इसका दूसरा इफेक्ट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करके कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाएगा ना।
नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस करके क्या है, समझा ना कैसे करते, इफेक्ट समझा क्या? उसको प्लस माइनस करो तो 13,000 माइनस 35,000 कितना हो रहा है? 22 होगा। 25 नहीं हो सकता ना, 10 थोड़ी हो, 13 है, 22,000 का लॉस बोलते कि कैश आउटफ्लो बोलते इसको? लॉस बोलना गलत टर्म है, कैश आउटफ्लो देख लो एक बार। इजी था। तो तेरे को 5,000 का डिप्रिसिएशन है ये पता नहीं चला होगा ना? सर वैसे भी पूछा नहीं था, पता भी चल जाता तो मैं क्या ही कर लेता, है ना? बट चलता है, ठीक है। अभी तो वैसे भी मेरे को कंसेप्ट सिखाने के लिए दिया हुआ था ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का एप्लीकेशन प्रॉब्लम नंबर 13 पे है। अभी कंसेप्ट समझा क्या? एक मिनट, हाँ। प्रॉब्लम नंबर 13 एक बार पढ़ लो, प्रॉब्लम नंबर 13 एक बार पढ़ लो, आई बी बैक। सुबह से थोड़ा सर्दी ज़्यादा हो गई है, सर्द गर्मी हो गई बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सर्द गर्मी, गर्मी में जिसको सर्दी हो जाती है ना। चलो आ जाओ। अगला क्या है, प्रॉब्लम नंबर 13, फटाफट सॉल्व करते हैं, देखते हैं आप लोगों ने सही किया है, गलत किया है, जमा है नहीं जमा है, क्या किया है। कितने लोगों का टैली हुआ है प्रॉब्लम नंबर 13? रेज योर हैंड। दिव्या, तीनों, दोनों का तो हुआ है। दिव्या आपका हुआ है क्या? चल, अच्छा मिस्टेक समझ में आ गई, टैली नहीं हुआ बट मिस्टेक समझ में आ गई, चलो दैट इज ऑल्सो गुड। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड दिया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है 3 लाख 2 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, नॉन करंट लाइबिलिटीज दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बैंक लोन, करंट लाइबिलिटीज वगैरह दिया हुआ है। नीचे में दिया हुआ है फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स के अंदर में एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन दिया हुआ है और अल्टीमेट एडजस्टमेंट फिक्स एसेट्स में ही है। देखो एक तरीका हो सकता है कि आप सारे अकाउंट बनाओ, एक तरीका हो सकता है सारे अकाउंट बनाओ, अभी हम लेते हैं ना, ज़्यादा है नहीं, सारे अकाउंट बना लेते हैं। या एक तरीका हो सकता है आप सिर्फ वही अकाउंट बनाओ जिस, या तो आप देखो एक चीज़ समझो, प्रॉब्लम नंबर 11 से ही समझाता हूँ। मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर आपने इक्विटी शेयर कैपिटल का अकाउंट नहीं बनाया रहता तो क्या ये देख के समझ में नहीं आता क्या? ओपनिंग कैपिटल आपका 5 है, क्लोजिंग कैपिटल 7 है, मतलब 2 लाख से बड़ा है तो वो इशू किया होगा, समझ में आता ना? सेम थिंग विल हैपन विद बैंक लोन, ओपनिंग बैलेंस है तेरा 1 लाख, क्लोजिंग है 50, तो तूने 50,000 रिपे किया, आउटफ्लो है तो माइनस होगा। समझ रहे हो क्या कैसा दिमाग लगाना है, जिसमें एडजस्टमेंट है वो बनाना पड़ेगा। जैसा प्रोविजन फॉर डिविडेंड, नहीं प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये बनेगा, इक्विपमेंट अकाउंट बनेगा। पेटेंट भी समझ में आता था देख के, 50,000 का डिप्रिसिएशन है करके। इन्वेस्टमेंट भी समझ में आता था, खरीदा, तो ये अकाउंट कम कर सकते थे ना हम। क्या करूँ, कम करूँ कि पूरे बनाऊँ? कम कर दूँ, डिवाइडेड इनटू ऑपरेटिंग
इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग। मेरे को एक चीज़ बता, प्रॉब्लम नंबर 13 के अंदर में इक्विटी शेयर कैपिटल, ध्यान रखना ये ओपनिंग है ये क्लोजिंग है, गड़बड़ नहीं करना। ओपनिंग है 2 लाख, क्लोजिंग है 3 लाख, 1 लाख से बढ़ गया, क्यों बढ़ाऊंगा? इक्विटी शेयर कैपिटल खड़े खड़े बढ़ता है कि इशू किया होगा? इशू किया होगा। इशू किया होगा तो एंट्री क्या हुई होंगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। तो हमको इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं ना, मैंने 3 लाख माइनस 2 लाख यही कैलकुलेशन कर दिया रहता तो काम चल गया रहता। ठीक है, अगला क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस। जैसा रिजर्व एंड सरप्लस 160 से 2 लाख हुआ है, तो आपको नहीं लगता 40,000 से प्रॉफिट अर्न हुआ है? तो 40,000 का प्रॉफिट अर्न हो गया तो ये क्या हो जाएगा? एट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स स्टार्टिंग पॉइंट होगा, कायदे से बिफोर टैक्स होना चाहिए बट वो ठीक है अभी के लिए। ये कितना हो गया आपला? 1 लाख से 80,000 20,000 से रीपे हो गया, रीपेमेंट फाइनेंसिंग एक्टिविटी लेस रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन 20,000 लेस रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन 20,000, यस और नो? हाँ या ना? नेक्स्ट करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज कितना है? ट्रेड पेएबल है 140 120, बराबर है क्या? करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज कितना हो जाएगा? करंट लाइबिलिटीज ट्रेड पेएबल 1,40,000 और 1,20,000। प्रोविजन फॉर नहीं, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में मेरे को बताओ कितना है? प्रपोज डिविडेंड, इसका तो अकाउंट बन जाएगा ना, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। प्रपोज डिविडेंड बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 70,000। नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में ये है, इनके अकाउंट बना लो। एसेट्स और अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन में एडजस्टमेंट है। तो ओपनिंग बैलेंस है 4 लाख, ले ओपनिंग बैलेंस है 4 लाख, क्लोजिंग है 6 लाख। इसको नेट ऑफ मत कर देना, 3 20 और 5 नहीं, वो दो अलग अलग अकाउंट है, दो अलग अलग अकाउंट है। अगर आपने नेट ऑफ किया तो वहीं आप गलत हो। अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन ओपनिंग बैलेंस है 80,000, क्लोजिंग बैलेंस है 1 लाख, 80,000 और 1 लाख हो गया। इन्वेंट्रीज, चेंजेस इन इन्वेंट्री में डाल दो इसको। इन्वेंट्रीज चेंजेस इन इन्वेंट्री 31 31 150। डेटर्स है 1,60,000, 1 लाख और क्लोजिंग है 60,000। बिल रिसीवेबल 20,000 30,000 20,000 30,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये लास्ट में आप एडलेस करके आपको पता चल जाता आंसर। दैट्स इट, हो गया, पोस्टिंग हो गई सारी। मशीनरी कॉस्टिंग 80,000 ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 50,000 वाज सोल्ड फॉर ₹20,000। 50,000 का 80,000 का मशीनरी है जिस पर 50,000 का डिप्रिसिएशन है, जिसको हमने कितने में बेच दिया है? 20,000 में बेच दिया है। कितने में बेच दिया है बेटा? 20 में। 20 में बेचा है तो मेरे को बताओ होगा क्या? 10,000 का क्या हो गया? लॉस हो गया। पक्का श्योर? सोच समझ के जवाब देना। 10,000 का लॉस है, पक्का पक्का पक्का? तो एक मिनट, पहले तो क्या करेंगे? बेचते वक्त पहले दो भाइयों को मिलाएंगे, दो भाइयों को मिलाएंगे, उसकी एंट्री क्या होंगी? एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है 50,000, 50,000 से मिलाएंगे तो एंट्री क्या रहेंगी? एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स, वहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट, बराबर है क्या? और फिर बाद में अब मेरे को बता, 80,000 का एसेट, 50,000 का डिप्रिसिएशन, बचा 30, 30 का एसेट 20 में बेचा है तो 10 का लॉस। एक बार एंट्री बोल दे। कैश अकाउंट डेबिट 20,000, हाँ, लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट 10,000 टू मशीनरी या फिक्स, जो भी है, जो भी नाम है उसका, नहीं फिक्स एसेट्स नाम है उसका, फिक्स एसेट्स 30,000। तो मेरे को बता, कैश अकाउंट डेबिट 20,000, कैश अकाउंट डेबिट बनाना पड़ेगा कि है? सेल ऑफ एसेट 20,000 वहाँ डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट 10,000, लॉस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स 10,000, फिक्स एसेट्स क्रेडिट। तो फिक्स एसेट्स के क्रेडिट में लिख देंगे ना 20,000, 10,000 और 20,000। फिक्स एसेट्स के क्रेडिट में लिख देंगे ना 10,000 लॉस के नाम से, 20,000 कैश के नाम से। जामता, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। अगला क्या है उसके बाद में? अगला क्या है? यहाँ तक एक बार हमने कर लिया, यहाँ तक एक बार हमने कर लिया, तो अब क्या होगा?
आपको बैलेंस निकालना है, सारे लेजर अकाउंट जो भी लेजर है। अब आपने इक्विपमेंट, इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक लोन बनाया नहीं है, प्रपोज डिविडेंड, ओपनिंग वाला पेड, क्लोजिंग वाला क्रिएटेड। ओपनिंग वाला पेड है तो वहाँ डेबिट, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्रेडिट हो जाएगा ना 60,000। 70,000 क्रिएटेड बिफोर टैक्स चला जाएगा, यहाँ क्रेडिट, पी एंड एल, यहाँ डेबिट। फिक्स एसेट्स, ओपनिंग है 4, 50 का डिप्रिसिएशन है, 10 और 30 का बेचा, यानी कि 80। कितना आना चाहिए बैलेंस? 3,20,000 पर 6 लाख आ रहा है, तो आपने खरीदा होगा ना, जो मोटा मोटी समझ में आ रहा है। 2,80,000 खरीदा है, वहाँ डेबिट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्रेडिट, परचेजेस, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 50 और 1, बैलेंसिंग फिगर इधर कहीं आएगा, ये डिप्रिसिएशन है, वहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट, लॉस ऑन सेल, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन हो गया। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल के इफेक्ट ले लो, कितना हो जाएगा ये? 20,000 से इंक्रीज है, 40,000 से डिक्रीज है, 10,000 से इंक्रीज है और 20,000 से डिक्रीज है। एसेट बढ़ा है, अच्छी बात है, ऐड होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो लेस, वो लेस है तो ये ऐड, ये लेस, बराबर है। लाइबिलिटीज कम हुई, फायदा ऐड होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या कर देंगे? लेस हो गया। ये 4 इफेक्ट दे दो। पहले लेस वाले दे दूँ क्या? 20, 10, 20 माइनस होगा, 20, 10 और 20 फटाफट दे दूँ इसके इफेक्ट। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल 20, 10, 20, ये हो गया आपके लेस के इफेक्ट। और ऐड का एक इफेक्ट है, ऐड का कौन सा इफेक्ट है? 40,000। डिक्रीज इन डेटर्स, डिक्रीज इन डेटर्स 40,000। दैट्स इट, खत्म, फिनिश, दी एंड। बैलेंस कर लो, कितना आता है बैलेंस? 1,10,000, उसमें 80,000 जोड़ दोगे तो आपका बैलेंस कितना आता है? ये 1,90,000। 1,90 में से ये गया, प्लस माइनस करो कितना आता है? 1,80,000 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स, टैक्स जीरो ही है तो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया 1,80। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो आपका ए प्लस बी प्लस सी कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर इज नेगेटिव, -60,000 आ रहा है। 1,80 में से 260 गए और प्लस 20 हुए, तो आपका आंसर शायद 60,000 नेगेटिव आ रहा है, हाँ या ना? तो ये जो 60,000 नेगेटिव है उसमें ओपनिंग ऐड कर लो, ओपनिंग है 90,000, तो बराबर है ना, आपने कैश डिस्ट्रॉय किया है, 60,000 रुपये ज़्यादा आउटफ्लो है आपका, ओपनिंग रिजर्व्स यूज़ हो गए आपके उसमें, यानी ओपनिंग फंड्स यूज़ हो गए कैश के। समझा क्या? वाई नेगेटिव, 60,000 वाई नेगेटिव। छाप लो इसको, ऑपरेटिंग एक्टिविटी आप सबके सामने है। हो गया है, प्रपोज डिविडेंड भी है। पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट विथ ऑल वर्किंग अकाउंट्स, प्रपोज डिविडेंड, फिक्स्ड, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, फटाफट फास्ट। डन, डना डन। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल देख लो, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल है आपका इन्वेंट्री, डेटर्स, बिल, रिसीवेबल। डन, बढ़ो आगे। ये था हमारा, ये जितना भी मुद्दा अभी हमने देखा ये प्रॉब्लम नंबर 13 से रिलेटेड था। किससे रिलेटेड था? प्रॉब्लम नंबर 13। लेट्स कम टू प्रॉब्लम नंबर 14। कुछ नहीं, ऐसी है। आपको कैश फ्लो समझ में आया? डिफिकल्ट है क्या? दिस इज मेन टू बी वन ऑफ द डिफिकल्ट चैप्टर्स फॉर द स्टूडेंट्स। दिस इज मेन टू बी वन ऑफ द डिफिकल्ट चैप्टर्स। अरे पढ़ाया किसने? हाँ, इम्पोर्टेंट वो है, ठीक है ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, अभी बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, अभी बहुत बेसिक है। एडजस्टमेंट का लेवल बढ़ेगा, कंसेप्ट क्लियर है ना, क्या करना है, किसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या होता है ना, सिर्फ एडजस्टमेंट का लेवल बढ़ता है। तो अभी कुछ नहीं, अगर मैंने आपको समझा दिया कि ये एडजस्टमेंट को ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, तो जम जाना चाहिए। आपको कंसेप्ट समझा? एक तो सारे लेजर अकाउंट बनाने नहीं है, लेजर अकाउंट कौन से बनाने? जिसमें एडजस्टमेंट है। अब जिसमें एडजस्टमेंट है उसका एडजस्टमेंट के हिसाब से इफेक्ट देना पड़ेगा। आपको ये डिफिकल्ट क्यों नहीं लगा उसका एक बहुत बड़ा कारण बताओ क्या? दिस इज समवेयर लाइक प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। दिस चैप्टर इज समवेयर लाइक जस्ट प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट ही है ना, बस फर्क इतना है, वहाँ फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग, पी एंड एल और बैलेंस शीट होती थी, यहाँ पे क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट है, तो थोड़ा सा इजी जाता है उसके ध्यान में रखते हुए। अगर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट आसान गया है ना, तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड नाम का जो चैप्टर है वो भी आसान लगेगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर आपको समझ में आ रहा है, इजी पढ़ रहा है, तो आपको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में भी कोई खासी दिक्कत जाने नहीं वाली। एंड दैट अगेन, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड मेंट टू बी वन ऑफ द डिफिकल्ट चैप्टर फॉर
सीए इंटर स्टूडेंट्स बेसिक क्लियर नहीं रहते, इसलिए वो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, अपन ने पहले कंसेप्ट बिल्ड किया और फिर क्वेश्चन सॉल्व किए, फर्क है। शुरू करते हैं। चलिए आइए, अगला सवाल, अगला एडजस्टमेंट प्रॉब्लम नंबर 14। इसके अंदर में अगर हम पढ़ते हैं तो क्या दिया हुआ है, इजी क्वेश्चन था ये, मैंने होमवर्क दे देना चाहिए था, पता नहीं मैंने क्यों नहीं दिया। ट्राई करना चाहते हो? अच्छा, इतनी हिम्मत है अभी। एक हिंट दूं कि आप बताओ करोगे खुद से? हिंट हम ही देते, चलो यार ये अच्छा लगा। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। करेगा ना ऋषिकेश, कि यही कॉन्फिडेंट है, आप नहीं हो? है नहीं हो? अब हूँ ना, कॉन्फिडेंट हूँ ना। चल करो। आपके पास में 8.5 मिनट है, बहुत टाइम है, 8.5 मिनट। वही लेजर अकाउंट बनाओ जिसकी जरूरत है, पगले जैसे सारे लेजर अकाउंट बनाने नहीं, ठीक है? कम ऑन, हरी अप फास्ट। क्लास में रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, रिकॉर्डेड वाले आप पॉज कर लेंगे, लाइव वाले आप लोग सॉल्व करो, ठीक है?